हेलो एवरीवन। ऑलरेडी मॉडल्स पे मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, ऐसे तो मॉडल्स पे जो वीडियो है वो ऑलरेडी शल शुड व्हील वुड मैंने पूरी वीडियोस जहाँ पे अपलोड की हुई हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस सेट थे ऑलरेडी मैं 2 अपलोड कर चुका हूँ विद एक्सप्लेनेशन। अब प्रैक्टिस सेट थर्ड लेके आया हूँ विद एक्सप्लेनेशन। होप इससे आपको कोई ना कोई फ़ायदा हो रहा होगा। अब स्टार्ट करते हैं। हाउ डैश यू से ही इज़ डिसऑनेस्ट, क्या आएगा भाई इसमें? मे बी इसका नीड, शल या डेयर। मे, नीड, शल या डेयर। तो जब भी देखो हाउ डैश यू से ही इज़ डिसऑनेस्ट, तो हमें कहीं ना कहीं इशारा मिल रहा है जहाँ पे कोई किसी को क्या दे रहा है, चुनौती दे रहा है, जब उससे पूछ रहा है कि हिम्मत कैसे हुई आपकी। तो इस तरह की जब सेंटेंस होगा जिसमें आप कोई किसी से करके आपको साहस कैसे हुआ कि आप ऐसा कह सकते हो, या कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी को चैलेंज किया गया हो, चुनौती दी गई हो, उससे रिलेटेड हम क्या यूज़ करते हैं? डेयर। हाउ डेयर यू से ही इज़ डिसऑनेस्ट। तो याद रखना, डेयर हम कब यूज़ करते हैं? जब कोई आप चैलेंज दे रहे होते हो किसी को, या फिर आप किसी को कहीं ना कहीं इस तरह का जो सेंटेंस होगा जिसमें आप किसी को कह रहे हो कि आपके साहस कैसे हुआ, तो आप या फिर आप किसी को चुनौती दे रहे होते हो, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं। कौन सा यूज़ करते हैं? डेयर। याद रखना, डेयर जो है वो एक मार्जिनल मॉडल कह सकते, मॉडल कहते हैं या सेमी मॉडल कहा जाता है। ठीक है, इसको मॉडल भी बोलते हैं, हम मॉडल्स भी बोलते हैं, तो इसको हम सेमी मॉडल बोलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट वाला सेंटेंस। तो जो मॉडल होता है वो ज़्यादातर हम कहाँ यूज़ करते हैं? नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसको एज ए मॉडल यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिसमें हम डेयर का मीनिंग क्या होता है? दुस्साहस करना, चुनौती देना। इस तरह के वर्ड्स के लिए इस तरह के कोई सेंटेंस होगा तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे? उसमें हम यूज़ करेंगे डेयर। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? डेयर वाला। ठीक है, डैश यू राइड योर साइकिल अप टू दैट हिल, कैन यू राइड योर बाइसाइकिल अप टू दैट हिल आएगा, या फिर कुड यू राइड योर बाइसाइकिल अप टू दैट हिल, या मे आएगा या माइट आएगा। तो क्या आएगा इसका आंसर? कैन, कुड, मे या माइट। तो अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी थी तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, जब भी हम किसकी बात करते हैं, जब भी हम एबिलिटी की बात कर रहे होते हैं, किसी की क्षमता की बात कर रहे होते हैं कि किसमें कितनी पावर है, उससे रिलेटेड कोई बात कर रहे होते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं? कैन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? कैन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? कैन। कैन यू राइड योर बाइसाइकिल अप टू दैट हिल। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, थर्ड वाला। डैश यू शट द डोर, डैश यू शट द डोर। तो क्या आएगा? डैश यू शट द, मे यू शट द डोर आएगा, शल यू शट द डोर आएगा, विल यू शट द डोर आएगा, या फिर कुड यू शट द डोर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ठीक है, मे, शल, विल या कुड, क्या आंसर आएगा इसका? अब देखें मे का यूज़ करते हैं। मे हम किसके लिए यूज़ करते हैं भाई? मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि मे हम किसके लिए यूज़, तो इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे? विल। देखो विल का यूज़ जो होता है वो भी हम कर सकते हैं किसके लिए, इसलिए मैंने विल लिखा था। विल का यूज़ भी हम करें। विल यू शट द डोर कब करते हैं विल का यूज़? जब आप फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? जब कोई आप फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं। याद रखना, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? विल का। विल यू शट द डोर, तो इसमें क्या आएगा? विल आएगा। ज़्यादा पोलाइटनेस शो करनी है, मोर पोलाइटनेस के लिए हम कुड यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं डैश यू शट द डोर नॉर्मल सेंस में अगर हम बोलेंगे तो एक फॉर्मल रिक्वेस्ट करेंगे, विल यू शट द डोर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। डैश आई हैव एन एप्पल, डैश आई हैव एन एप्पल, मे, शल, कैन या वुड। क्या आएगा भाई? मे, शल, कैन या वुड। क्या, तो क्या आएगा इसमें? डैश आई हैव एन एप्पल में मे, शल, कैन या वुड। तो हम इसमें लिखेंगे, मे तो नहीं लिखेंगे, फॉर्मल वे में हो गया, शल भी नहीं लिखेंगे, वुड भी नहीं, तो हम लिखेंगे इसमें कैन। क्या लिखेंगे इसमें? कैन लिखेंगे। जब भी आप इनफॉर्मल वे में कोई बात करते हो, इनफॉर्मल वे में पूछते हो कोई चीज़, तो ठीक है, इनफॉर्मल के लिए हम और क्या यूज़ कर सकते हैं? इनफॉर्मल परमिशन जब हम लेते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? कैन यूज़ करते हैं। जब भी इनफॉर्मल परमिशन की बात होती है तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं? कैन यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या? कैन यूज़ करते हैं। क्या जब भी कैन आएगा इसमें, जब भी इनफॉर्मल, याद रखना भी इनफॉर्मल, जब भी इनफॉर्मल परमिशन की बात होगी तो हम क्या यूज़ करते हैं? कैन यूज़ करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। यू डैश इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, शल, शुड, कैन या विल। क्या आएगा? तो देखें, कल भी ये मैंने नेक्स्ट जो पहले एक सेंटेंस करवाए थे उसमें भी मैंने बताया था, जब भी आप किसी को एडवाइस दे रहे होते हैं, सलाह दे रहे होते हैं, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं? शुड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? शुड यूज़ करते हैं। शुड किसके लिए यूज़ हो रहा है?
एडवाइस के लिए। यू शुड इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, यहाँ पे शुड आएगा। शुड हम और किसके लिए यूज़ करते हैं शुड का और यूज़ करते हैं हम जब भी आप किसी को मॉरल ड्यूटी कोई आप कर्तव्य किसी को बोलते हैं कि आपको ये करना, यू शुड, जैसे हम बोला यू शुड अवे योर पेरेंट्स, तो मॉरल वैल्यू जब मॉरल ड्यूटी के लिए भी हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा कोई नैतिक कर्तव्य बनता हो कि हमें ऐसा करना चाहिए, या फिर हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं उस केस में यूज़ करते हैं। तो यू शुड इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। नेक्स्ट, नोबडी डैश कमेंट लाइक दैट, नोबडी डैश कमेंट लाइक दैट, तो क्या आएगा इसमें भाई? इस केस में देखें, नोबडी डैश कमेंट लाइक दैट, मैंने अभी इससे रिलेटेड हमने डेयर आएगा, शल हैव आएगा, डेयर टू आएगा, या डेयर और डेयर टू कोई भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। देखें, नोबडी डैश कमेंट लाइक दैट, इसमें चुनौती से रिलेटेड बात हो रही है, कोई चैलेंज से रिलेटेड बात हो रही है, उससे रिलेटेड ही मिलता जुलता हमारा सेंटेंस है। तो या तो इसमें डेयर आएगा, शल हैव आएगा, या डेयर टू आएगा। देखें, इसका रूल ये कहता है कि इस केस में हम नोबडी डेयर टू कमेंट लाइक दैट ये आ सकता है, या फिर नोबडी डेयर कमेंट लाइक दैट, नोबडी डेयर कमेंट लाइक दैट। तो जो रूल कहता है उसमें यह बताया गया है कि इस केस में आप दोनों लगा सकते हो, नोबडी डेयर कमेंट लाइक दैट भी आ सकता है, नोबडी डेयर टू कमेंट लाइक दैट भी आ सकता है। तो इस केस में ये मैंने इसीलिए दो ऑप्शन लिखे थे कि मैं आपको बता दूं कि डेयर टू भी होगा तब भी ठीक है, अगर आपको कोई इनकरेक्ट सेंटेंस आता है और उसको करेक्ट करने के लिए बोला जाता है, या फिर लिखा होता है कई बार डेयर टू लिखा होगा तो नीचे डेयर भी लिखा होगा, या फिर लास्ट में ऑप्शन होगा नो इम्प्रूवमेंट, तो उस केस में आप देख लेना, अगर डेयर लगा हुआ तो भी ठीक है, डेयर टू लगा हुआ है तो भी वो आंसर ठीक होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही डैश ड्रिंक डेली, ही डैश ड्रिंक डेली, यूज्ड टू, ऑट टू, विल या डेयर टू। देखो, ऑट टू भी नहीं आ सकता, ऑट टू भी हम मॉरल ड्यूटी उस तरह के केसेस में लगाते हैं, विल भी नहीं आएगा, डेयर टू भी नहीं आएगा, और यूज्ड टू आएगा। यूज्ड टू हम लगाते हैं किसके लिए? जब ये मैंने बताया था पास्ट हैबिट के लिए, पास्ट हैबिट यानी कि जो पुरानी जो हमारी पास्ट की आदत थी जो आप छूट चुकी होगी, उस केस में ही यूज्ड टू ड्रिंक डेली, लेकिन अब वो नहीं पीता, ठीक है नहीं, तो हम कह सकते हैं पास्ट हैबिट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? यूज्ड टू। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, वी डैश ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री, वी डैश ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री। क्या आएगा भाई? शुड आएगा, मस्ट आएगा, ऑट टू आएगा, या फिर शैल आएगा। क्या आएगा इसमें? देखें क्या आएगा आंसर इसका, क्या आंसर आएगा इसमें? देखें, शुड आ सकता है, मस्ट, ऑट टू या शैल। देखो, शुड और मस्ट जो है मॉरल ड्यूटी उससे रिलेटेड एडवाइस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जब लॉ की बात हो रही है, कानून की, तो कानून सख्ती से हमें क्या करता है कि हम अब उसको ब्रेक करेंगे तो सज़ा मिलेगी। तो कहीं ना कहीं लॉ से रिलेटेड बात हो रही है, जब लॉ की बात हो रही है तो वो हमें क्या बोलता है, ये हमारी हम पे एक किस्म का सख्ती से हमें लागू होता है। जब भी कोई बात सख्ती से हमें फॉलो करनी होती है तो उस केस में हम मस्ट यूज़ करते हैं, नेसेसिटी हो जाती है, सख्त ज़रूरत है कि हमें ये करना ही करना है, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं? मस्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा? मस्ट। नेक्स्ट देखें, ही ओबेड हर लेस्ट शी डैश बी एंग्री। तो अगर ये वर्ड आपको दिखाई देता है LEST, तो आपको ऑप्शन में शुड मिल रहा है, तो आप इसके साथ मैंने बताया था लेस्ट के साथ मॉडल क्या यूज़ कर देंगे? शुड। तो क्या आएगा इसमें? शुड आएगा। तो ठीक है, ये LEST वर्ड वाला काफ़ी बार पूछते भी हैं भाई पेपर में, ध्यान रखना, तो इसके साथ शुड आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं इसमें, हाँ, डैश यू सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म, डैश यू सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म। क्या आएगा भाई? कैन, मे, वुड या शल, कैन, मे, वुड या शल, कौन सा आंसर आएगा भाई? अब कैन किसके लिए यूज़ करते हैं? इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं, उसके बाद हम मे यूज़ करते हैं, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए वुड यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें कोई बात हम बोल रहे हैं और मोर पोलाइटनेस शो कर रहे हैं, उस केस में भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है नहीं। वुड हम किसके लिए यूज़ करते हैं? वुड हम यूज़ करते हैं जब आप ज़्यादा पोलाइटनेस शो कर रहे हो, किसके लिए, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? ज़्यादा पोलाइटनेस के लिए, जब हम रिक्वेस्ट करने के लिए विल की जगह वुड का यूज़ करते हैं। जब पोलाइटनेस हो तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं? वुड यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं? वुड यूज़ कर सकते हैं। वुड यू सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म, अगर प्लीज़ आगे लिखा होगा तो मोर अप्रोप्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो वुड यू सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म। यू डैश रन द ट्रेन इज़ लेट बाय एन आवर। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि ट्रेन 1 घंटा लेट है, तो आपको यहाँ पे क्या है? भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है नहीं। तो जब भी नॉट वाला होगा नेगेटिव सेंस में, तो हम नीड नॉट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? नीड नॉट। क्या आएगा? नीड नॉट यूज़ करते हैं, ठीक है।
इसी तरह से और भी जो अभी मॉडल्स बच गए हैं जो अभी तक हमने किए नहीं हैं, उन मॉडल से रिलेटेड भी मैं अब प्रैक्टिस सेट 2 और लेके आऊँगा, जिसमें हम बाकी वाले जो बचे हुए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, तो ताकि आपको जितने भी जो डाउट्स हैं वो हमारे क्लियर हो जाएं। ठीक है, इस जो डिफ़िकल्ट हमारे जो चीज़ें बच गई वो भी हम कर लेंगे। तो अभी तक जो हमने किया उसमें हमने पीछे वाले में पढ़ा था कैन ज़्यादातर हम एबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल वे में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें इनफॉर्मल परमिशन की बात करते हैं उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। में हमने पढ़ा जब वो भी परमिशन के लिए यूज़ करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ फॉर्मल वे में परमिशन के लिए यूज़ करते हैं। उसके साथ डेयर जो होता है, जब आप किसी को चैलेंज कर रहे होते हैं, चुनौती होती है, उसके इसमें हम यूज़ करते हैं। वुड हम यूज़ करते हैं मोर पोलाइटनेस शो करने के लिए, वुड उसके बाद इन्विटेशंस के लिए भी हम यूज़ करते हैं, शुड हम एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। और नेक्स्ट आने वाला जो सेट होगा प्रैक्टिस सेट 4 और 5, उसमें जितने भी बचे हुए मॉडल्स हैं उससे रिलेटेड में और भी MCQs लेके आऊँगा। और उसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।